हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी के 20 क्वेश्चन लेकर प्रवक्ता वालों के लिए लेकर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 131 से स्टार्ट हो रहा है। 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, यानी आगंतुक का सही शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगंतुक। और आप लोग को पता है, आप लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्लियर दे रखा है वर्तनी, वर्तनी यानी कि शुद्ध शब्द, है ना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात करते हैं। तो देखो भाई, उसे उत्तीर्ण होने की आशा है, उसे उत्तीर्ण होने की क्या है, आशंका, आशंका है, आशा नहीं है। उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशा नहीं आशंका होगा यहाँ पर। तो ये आपका गलत है, सही मैंने आपको बता दिया। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपया करें। और ये वाला आपका क्या होना चाहिए, कृपया। जब पीछे आ गया तो फिर आगे नहीं लगेगा, तो ये भी गलत है, सही आपको बता दिया। काट कर फल बच्चे को दो, नहीं, फल काट कर बच्चे को खिलाओ, तो यहाँ पर ये गलत है। सही कौन सा है, भारत में अनेक जातियाँ हैं, इनका शुद्ध रूप भी आप लोगों को बता दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव, अब तद्भव और तत्सम जो चैप्टर है वो भी आप लोगों को दे रखा है आपके सिलेबस में। तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। देखो, 8 का तत्सम होता है अष्ट, आम का हो जाता है आम्र, है ना, और आधा का क्या हो जाएगा यहाँ पे अर्ध, और आग का क्या होता है, तत्सम अग्नि होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या है, तत्सम, क्योंकि अग्नि का तद्भव आग होता है, ऑप्शन डी। 8 का अष्ट हो जाएगा तत्सम, आम का आम्र हो जाएगा, आधा का अर्ध हो जाएगा, अग्नि का अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव होगा आग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब इनमें तत्सम बताना है। देखो, अगर मैं कहूँ खेत, खेत क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होगा क्षेत्र। अब यहाँ पे है उद्गम, उद्गम क्या है आपका, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा उगना। कोट क्या है आपका, कोट, तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, होगा नहीं। दर्शन, अब ये वाला जो दर्शन है ना, ये दर्शन आपका तद्भव है, तत्सम रूप योगा। एक आपका पूछा जाता है पलंग, पलंग एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पर्यंक, इसका तत्सम होगा, पूछा जाता है। ठीक है, तो उद्गम आपका यहाँ पर तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कपाट, है ना, तत्सम नहीं है ना, तो कपाट क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होता है किवाड़। कीटक, कीटक भी तत्सम है, कीड़ा इसका क्या हो जाता है, तद्भव। अब जो कुंभकार है ये तत्सम है, कुम्हार इसका क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। अब जो कूची है, कूची आपका तद्भव है, क्योंकि कुर्ची का क्या होता है, कुर्ची का इसका तत्सम होता है, इसलिए ऑप्शन सी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है, ऊर्ध्वगामी। सो बताइएगा यहाँ पर, विमुख का अपोजिट होता है सम्मुख, अधम का अपोजिट होता है उत्तम, उदयांचल का होता है अस्तांचल या पश्चिमांचल, तो ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा, अधोगामी होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, दीर्घायु, दीर्घायु। देखो, नश्वर का क्या होता है, मैं आपको बता दूं, नश्वर का होता है क्षणिक, क्या होता है, क्षणिक होता है इसका अपोजिट। दीर्घायु का होता है यहाँ पे चिरायु, क्या होता है, दीर्घायु का, सॉरी रुको, दीर्घायु या इसकी जगह पे चिरायु आ जाए, दीर्घायु या चिरायु एक ही है, इनका होता है अल्पायु।
दोनों शब्द एक ही हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। नस्वर का क्षणिक होता है। कपड़ा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। दीर्घायु आय या चिरायु आय, इनका मतलब अल्पायु होता है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कपड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 138। देखो, पट होता है, वसन होता है, चीर होता है, लेकिन धरित्री नहीं होता है। धरित्री किसका होता है, धरती का होता है। जैसे अचला है, धरती के जैसे अचला, धरा, मही, रत्नगर्भा, क्षिति, उर्वी, भूमि, पृथ्वी, धरणी, वसुंधरा, ये होते हैं, है ना। और कपड़े के आपको पता है वट, पट हो गया, वसन हो गया, चीर हो गया, कपड़ा हो गया। अगला आता है दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी कौन सा शब्द है। सुधा, सुधा का समानार्थी यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। देखो, जो नीर होता है वो जल का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर आपसे सुधा, और सुधा का आंसर हो जाएगा अमृत, ऑप्शन सी सही होगा। सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, सुरभोग इसके पर्यायवाची हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द कौन सा है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, ऑप्शन हो जाएगा आशु कवि। क्या हो जाता है, आशु। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे बोलते हैं समीक्षक। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरफ पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि। किसी के स्थान पर कार्य करने वाला होता है प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन बी, असूर्य पश्या, ठीक है ना। अच्छा, जो पहले जन्मा हो उसके लिए अग्रज, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 142। निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है, अन लगाने से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अनेक। अनेक में अगर अन उपसर्ग लगा दिया जाए, अन धन एक, अनेक हो जाए, क्या हो जाएगा, अन धन एक। जब संधि विच्छेद करेंगे तो अन धन एक इक्वल टू अनेक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है। बढ़िया, बड़ धन इया, तो बड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो ऑप्शन 143 का ए होगा। बड़ आपका मूल है, इया आपका क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक तत्सम समास का उदाहरण नहीं है। तत्सम समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो भाई, अगर मैं कहूँ यहाँ पर मुँह मांगा, तो मुँह मांगा में तत्सम है। रसोई के लिए घर, है ना, उसमें भी तत्सम है। काम चोर में भी तत्सम है। कूड़ा कचरा, ये द्वंद्व समास है। किसका है ये, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय, जय और पराजय, माता और पिता, बीच में उनमें क्या योजक चिन्ह, भाई और बहन, गाय और बैल, राम और कृष्ण, बेटा बेटी, इनमें होगा द्वंद्व समास, है ना। जैसे कि कूड़ा और कचरा, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर संधि है। तो देखो भाई, अगर मैं इसको संधि विच्छेद करती हूँ नमस्कार का, नमः, नमः, धन क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, नमस्कार, और यानी कि ये किसका है, विसर्ग संधि का। अब मैं जगदीश, जगत धन ईश हो जाएगा। जगत धन ईश में होती है व्यंजन संधि। अब भानुदय की बात करती हूँ, भानु धन उदय हो जाएगा। ऊ धन ऊ क्या हो जाएगा, स्वर संधि का ये उदाहरण है। फिर आता है दुर्लभ, दुह धन लभ आपका यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। तो कौन जो है स्वर संधि है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए, स्वर संधि में भी किसका भेद है। भानु, भानु, धन उदय, ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ बना है। जरा जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन सी संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, निर्गुण, है ना, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है, निर्गुण शब्द में निधन गुण विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग में, उसे हम कहते हैं विसर्ग। जैसे तपोवन, तपह धन वन, निश्चल निह धन छल, निर्गुण निह धन गुण। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत है, मुहावरा है, इसका अर्थ बताना। बैल न कूदे कूदे तंगी, तो इसका मतलब होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 149। क्या कहते हैं? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना या कूदना, ऑप्शन ए। अरणय रोदन मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अरणय रोदन का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना। एक होता है अंग टूटना, मतलब थकावट होना। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस सेट। अपकमिंग सभी एग्ज़ाम, स्पेशली प्रवक्ता, क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन प्रवक्ता में 20 क्वेश्चन आने हैं। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 20 डेली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।